नेचर ऑफ रूट के लिए हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी। डी का फॉर्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर डी, हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं वीएमपीए मास्टर क्लास। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और ये क्लास 10th का टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे क्या नेचर ऑफ रूट। एक्चुअली इस जो हमारा एक वीडियो था इसका इंट्रो का, वो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहां उसमें हमने इंट्रो में ये चीजें समझाया, नेचर ऑफ रूट वगैरह। थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफ में ले लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे समझना है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है? नेचर ऑफ रूट के लिए हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी। डी का फॉर्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर डी हमारा इक्वल टू 0 होता है, यानी कि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और उसकी वैल्यू हमारा 0 आ जाता है, तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, टू नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट टू रियल इक्वल रूट्स। यानी कि x की जो दोनों वैल्यू आएगी, दोनों के दोनों क्या होगी, रियल होगी और इक्वल होगी, यानी कि दोनों x की सेम वैल्यू आएगी। अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 हुआ तो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट यानी कि x की जो दो वैल्यू आएगी दोनों अलग अलग होगी बट रियल वैल्यूज होगी। और अगर आपका d लेस देन 0 आया तो होगा नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। यानी कि इस कंडीशन में हमें x की वैल्यू नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे मान लो d लेस देन 0 क्या हुआ, नेगेटिव में, जैसे जस्ट अंडर रूट -5। तो बेटा नेगेटिव टर्म्स का जो नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं या नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट जो होता है एग्जिस्ट नहीं होता, इसीलिए फिर हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो हमें इसमें यही चीज हमें पहले चेक करना है कि नेचर क्या है। अगर रियल है यानी कि ये दो कंडीशन आएगा तो हमें रूट फाइंड करना है। कह रहा है ना, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। और अगर वो रियल नहीं है तो हमें फिर नहीं फाइंड करना, हम फाइंड कर ही नहीं सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा a यहां क्या हुआ 2, b क्या हो गया -3 और c क्या हुआ 5। तो हम पहले क्या निकालेंगे, अभी बताया था डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करेंगे। तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, 9 माइनस 4 टू द 8 5 जो कितना होता है, सॉरी 4 टू द 8 5 जो 40। तो ये कितना आ गया -31। तो d की वैल्यू हमारा क्या आ गया बेटा -31। तो d क्या हुआ, सिंस d क्या है नेगेटिव में लेस देन 0, तो अभी हमने समझा था अगर d लेस देन 0 होता है तो उसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता। लिखेंगे सो नो रियल रूट, रियल रूट एग्जिस्ट। तो बस ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म। अगर d 0 या फिर 0 से बड़ा होता है तो फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे हमने यहीं तक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें हम d निकालते हैं। पहले a हो गया हमारा 3, b हो गया हमारा -4 रूट 3 और c क्या हो गया 4। तो हम d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर यानी कि -4 रूट 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। अब 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए कैसे निकालेंगे, 4 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रूट 3। तो बेटा 4 इंटू 4 16 और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, ये आ गया 48। तो 48 माइनस 4 3 जा 12 4 जा, ये भी 48 आ गया। d क्या गया हमारा 0। तो d 0 है तो इसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा।
लिखेंगे सिंस d इक्वल टू 0 सो दे हैव टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स होगा। अब हमें फाइंड करना है क्योंकि कह रहा है अगर रियल है तो आप उसको फाइंड करो। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। डी मतलब हम ये स्क्वायर माइनस 4a से भी लिख सकते हो, तो हम डायरेक्ट डी लिख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस लेकर के सॉल्व करना, एक बार माइनस लेकर के सॉल्व करना। यहां पे मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। x इक्वल्स टू माइनस बी क्या हमारा माइनस 4√3, माइनस 4√3 प्लस लेते हैं, पहले प्लस वाला मैं सॉल्व कर देता हूं। डी क्या हमारा 0 अपॉन में 2 इंटू ए क्या बेटा 3। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4√3 बाई 6 2/3। तो x की वैल्यू क्या आ गया 2/3, यानी कि 2√3/3 आ गया। तो x की वैल्यू हमारा ये आंसर आ गया क्या, जो 2√3/3। तो देखो यहां पे भी d नेगेटिव ही लोगे क्योंकि इक्वल रूट है तो दोनों सेम ही आएगा। देख लो एक बार, x इक्वल्स टू माइनस माइनस 4√3 प्लस √0 अपॉन में 2 इंटू 3, तो ये भी यही सेम आ गया 4√3/6, 2 2 सा 2 3 सा, तो 2√3/3। तो दोनों के दोनों देखो x की वैल्यू क्या आ गया सेम आ गया 2√3/3। तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड पार्ट खत्म होता है। तो पहले हमने क्या करा, d निकाला, d रियल था तो x निकाला। अगर d रियल नहीं होगा, रियल कब नहीं होता जब नेगेटिव होता है, तो हमने निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब रियल होगा तभी हम x की वैल्यू निकालेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं, करते हैं हम थर्ड पार्ट। तो जैसे हमने अभी पीछे हम सारे जो एक्सरसाइज करे थे उसमें हम स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म करे थे, तो अभी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अब आपको आ गया होगा। तो हम आप कोई भी यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म। देखिए थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा ये हमारा, तो a हो गया हमारा 2, b हो गया -6 और c क्या है 3 है। d निकालो, b² माइनस 4ac d -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। तो 36 में से 24 माइनस कर दो 12 आ गया। d की वैल्यू 12 आ गया, यानी कि d क्या है ग्रेटर देन 0 है। सो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, यानी कि x की दो वैल्यू आएगी, दोनों डिफरेंट वैल्यूज आएगी। अब देखते हैं, निकालते हैं हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो एक हो गया x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस √d/2a और दूसरा हो गया x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस √d/2a। एक एक करके सॉल्व करते हैं। माइनस बी क्या का -6 है तो माइनस -6 प्लस √12 अपॉन 2 इंटू ए क्या बेटा 2। तो x इक्वल्स टू हो गया माइनस माइनस प्लस 6 प्लस, अब देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3 अपॉन में 4। अब यहां से 2 का पेयर बन गया, वो बाहर आ जाएगा, x इक्वल टू 6 प्लस 2√3/4। अब देखो बेटा इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ, तो x इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, 3 प्लस √3 अपॉन में 4, इसको कैंसिल कर दो। तो x की वैल्यू क्या आ गया 3 प्लस √3 अपॉन में 2, एक x की वैल्यू ये आया। अब यहां से दूसरा वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी -6 माइनस √12 अपॉन में 2 इंटू ये क्या था 2, x इक्वल्स टू 6 और 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3, तो डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे मान 2√3 अपॉन में 4x, 2 कॉमन ले लेते हैं, 3 माइनस √3 अपॉन में 4 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन में 2।
तो एक वैल्यू हमारा ये आ गया, एक वैल्यू हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये दो x की वैल्यू हो गया। तो यहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें हमें कह रहा है क्या, जो k की वैल्यू निकालो, और ये गिवन है क्या, जो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना है कि नेचर ऑफ रूट क्या गिवन है। नेचर ऑफ रूट यहां गिवन है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स कब होता है, जब d जीरो होता है। क्लियर है, गिवन है ना, सो दैट दे हैव, कह रहे इन सबके रूट इक्वल है। इक्वल कब है, जब d जीरो होता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। लिख देंगे सिंस द इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, सो अगर इक्वल रूट्स है इसका मतलब क्या हुआ, d क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। d जीरो हो गया मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो हो गया। अब b क्या है, यहां से देखिए, अब देखिए इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है। a हमारा क्या है 2, b क्या है हमारा k, और c क्या हमारा 3। अब सारा इसमें पुट कर दीजिए, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर माइनस 4 टू 8 3 24 हो गया इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस 24 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 2 12 2 6 2 3 3 1, यानी कि 2 का पेयर बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं k स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 टू 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, 2 बाहर आ गया। तो केस, अब देखो ये कौन सा आइडेंटिटी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकते हैं के माइनस 2 रूट 6 और के प्लस 2 रूट 6 इक्वल्स टू 0। अब इनको 0 से इक्वेट कर लो, के माइनस 2 रूट 6 इक्वल टू 0, के इक्वल टू 2 रूट 6 और के प्लस 2 रूट 6 इक्वल्स टू 0, के इक्वल टू माइनस 2 रूट 6। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, तो k की एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज हुआ। तो देखो यही चीज मेन देखना है आपको, अगर d जीरो गिवन है इक्वल रूट, तो हमें d को जीरो लेना है और बस इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करना है, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई करिए, के एक्स स्क्वायर, के एक्स को 2 से करेंगे माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखिए a क्या है यहाँ पे k, b क्या है यहाँ पे माइनस 2k और c क्या है यहाँ पे 6। अब इसके भी गिवन है कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट, तो d क्या हो जाएगा बेटा 0, लिख देंगे सिंस द इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। ठीक है, तो हमारा d क्या हो गया 0। तो d अगर हमारा 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। b क्या है हमारा माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया ये 4k स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4 टू 24k
24k इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, 4k हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है ना, तो 4k कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। 4k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 0 बाय 4, k क्या आ गया 0, और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, k इक्वल टू 6। यहां से दो k की वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर। कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि हम एक मैंगो ग्रुप बना सकते हैं रेक्टेंगुलर जिसका लेंथ जो है कह रहा ब्रेथ का ट्वाइस है और उसका एरिया गिवन है। तो सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट थर्ड क्वेश्चन हमारा, लेट लेंथ बी x। अगर हम लेंथ को x लेट कर लेते हैं तो ब्रेथ क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी लेंथ को नहीं ब्रेथ को लेंगे क्योंकि लेंथ डबल है। लेट ब्रेथ बी x, तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि कह रहा है ट्वाइस है, कह रहे हैं ना लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का डबल लेंथ है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी। ठीक है, तो L क्या हमारा 2x, ब्रेथ क्या हमारा x, और एरिया हमें गिवन है कितना, एरिया हमें है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया की जगह हम ले लेते हैं 800 मीटर स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 800 ऑन में 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बेटा 400, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन आया। अब ये चेक करना है ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या निकालते हैं हम, डी निकाल लेंगे। तो डी क्या हो जाएगा, ए हो गया यहाँ पे 1, बी हमारा यहाँ 0 है, एक्स वाला टर्म नहीं है, और सी क्या हुआ माइनस 400। ठीक है, तो डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी हमारा क्या हो गया बेटा, बी क्या हमारा 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका 1 है और सी आपका माइनस 400। तो डी कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 1600। तो डी पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉसिबल है। ठीक है, सिंस डी इज greater than 0, so they have two equal roots, equal roots। इनके दो इक्वल रूट, सॉरी 2 डिस्टिंक्ट रूट, डी ग्रेटर देन 0 है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, यानी कि x की 2 वैल्यू होगी और दोनों अलग अलग होगी। तो सबसे पहला पार्ट जो था वो तो चेक हो गया, कह रहा है कि चेक करो पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल है क्योंकि यहां पे रियल रूट निकल रहा है। अब कह रहा है अगर पॉसिबल है तो उसको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो। तो देखो हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, यहां पे मैं कर देता हूं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो x माइनस 20 x प्लस 20 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। तो x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20 आ गया, और x प्लस 20 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 20 आ गया। नेगेटिव वाले को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू क्या आ गया 20, यानी कि ब्रेथ कितना हो गया 20। तो लेंथ कितना हो जाएगा बेटा 2x, यानी कि 2 इंटू 20 40। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। इसमें भी चेक करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है नहीं। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट डेज। कह रहे अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन कीजिए। चलिए पहले इक्वेशन बनाते हैं। कह रहे द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। दो फ्रेंड का एज 20 है और 4 ईयर अगो 4 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट जो है 48 था। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट present is of two friends कितना कितना हो जाएगा, और कितना, दोनों का सम कितना है 20 है। ठीक है, फ्रेंड्स आर एक्स एंड दूसरा कितना हो जाएगा, देखो दोनों के एज का सम 20 है, तो एक अगर x हुआ तो दूसरा कितना हो जाएगा बेटा 20 माइनस एक्स। एक फ्रेंड का x ले लिया, दूसरा कितना हुआ 20 माइनस एक्स। अब इक्वेशन बनाओ, x मल्टीप्लाई बाय सॉरी 4 ईयर्स अगो, क्या कह रहा है 4 ईयर्स अगो देयर इज वॉज कितना हो जाएगा x माइनस 4, एक का एज हो जाएगा एंड 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि ये कितना हो गया बेटा 20 में से 4 क्या 16 माइनस एक्स। तो एक का एज हुआ x माइनस 4 और दूसरे का क्या हो गया 16 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। कह रहा था ना इन 4 साल पहले जो उनका एज था उनका प्रोडक्ट 48 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 48 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 48। तो 16x और 4x कितना हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस इक्वल्स टू 48। सबको उधर शिफ्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस कितना हो गया 112 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा यहां इक्वेशन आ गया। अब चेक करना है ये पॉसिबल है ही नहीं, तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम डी निकालेंगे। चलिए डी निकालते हैं। तो देखिए ए कितना है 1, बी कितना बेटा माइनस 20 और सी कितना है 112। तो चलो हम डी निकालते हैं। डी क्या होता है, हाँ मैं लाइन खींच देता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी हमारा क्या है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या 1 और सी क्या है 112। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 112 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 448। तो देखो यहां पे आ गया हमारा माइनस 48। तो डी हमारा नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये डी इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट एग्जिस्ट, हेंस ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिसमें आपको रूट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, लिखेंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रह रहा है हमारा। सिंपली क्या करना है हमने डी निकालना है, डी पॉजिटिव या 0 आएगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5।
कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। कह रहा है क्या हम एक ऐसा पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर कितना है 80 मीटर और एरिया है 400 मीटर। कह रहा है अगर बना सकते हैं तो फिर उसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल, यानी पहले चेक करो, फिर अगर पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेथ भी आप निकालो। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग। लेट कर लेते हैं, लेट पेरीमीटर हमारे पास, पेरीमीटर गिवन है कितना 80, पेरीमीटर कितना गिवन है 80 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा 2l प्लस बी, ये इक्वल टू क्या हो गया 80। अब 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो l प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2, l प्लस बी कितना हो गया 40 आ गया। ठीक है, तो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस l, इसको इक्वेशन 1 कर देता हूं, लेंथ को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अब हमें एरिया गिवन है कितना, एरिया है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है L इंटू बी इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब L तो L ही है, B की जगह हम ये रख सकते हैं 40 माइनस L, दैट इज इक्वल्स टू 400। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 40 L माइनस L स्क्वायर इक्वल टू 400, सबको उधर शिफ्ट कर देते हैं। L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा यहां पे इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं ये पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो D निकाल लेते हैं, A हमारा 1 है, B क्या है -40 और C क्या बेटा 400। तो D क्या होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। तो D B क्या हमारा -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A हमारा 1 है और C हमारा 400 है। तो 1600 माइनस 1600 यानी कि 0 है, इसका मतलब D क्या आ गया 0, तो पॉसिबल है, दो इक्वल रूट्स लिखेंगे, सिंस D इक्वल्स टू 0, सो 2 रियल इक्वल रूट्स। इसका मतलब सिचुएशन क्या है पॉसिबल है। तो अब हम x निकालेंगे, तो x मतलब यहां पे हमने वेरिएबल l लिया है, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2 है। ठीक है, तो l इक्वल टू माइनस b क्या हमारा इक्वेशन का है हमारा ये देखो, ये रहा b क्या -40, तो -40 प्लस माइनस d कितना है 0 अपॉन में 2 इंटू a क्या 1। तो l इक्वल्स टू क्या हुआ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 40 अपॉन में 2, तो l क्या हो जाएगा 40, यानी कि लेंथ हमारा क्या आ गया 40 और ब्रेथ क्या है 40 माइनस l। तो ये वैल्यू पुट कर दो, b क्या है 40 माइनस l, एक मिनट सॉरी 20, 40 डिवाइड बाई 2 इज 20। तो यहां पे हम b इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, ब्रेथ क्या हो जाएगा 40 में से 20 क्या 20। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारा सेम आ गया। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।